दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है। आज मैं उन कंपनीज़ की बात करूंगा जो कंपनियां बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में डिविडेंड देती हैं। तो काफ़ी लोगों की तमन्ना ये रहती है कि मैं कुछ ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करूं जो 40,000 रुपये मुझे महीना केवल डिविडेंड इनकम ही हो। तो अगर आप ऐसा सेलेक्ट करते हैं तो आपको केवल कुछ 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। नंबर एक, कोई भी कंपनी आपको 10% के हिसाब से अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर डिविडेंड दे दे 10% उसके इन्वेस्टमेंट पे, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए करीब करीब अगर 40,000 रुपये आपको डिविडेंड हर महीना चाहिए तो 4,80,000 रुपये साल का, और इसके हिसाब से आपको 48 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे, बहुत तेज़ी से बात करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेरे मित्रों, जो कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती हैं आपको वो कंपनियां तभी खरीदनी चाहिए जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तब आपको उसके डबल फायदे होंगे। एक तो मार्केट तो पॉजिटिव हो जाएगा, साथ ही साथ शेयर का प्राइस भी आपको ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपका रिटर्न आएगा। साथ ही साथ कंपनी चूँकि ज़्यादा डिविडेंड देती ही है, ज़्यादा डिविडेंड कंपनी देती ही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जोर से बोलो, इसकी वजह से क्या होगा, आपको एक अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा। एक तीर दो निशाने हो जाएंगे। ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे, 3.19 करोड़ का है। वाह मेरे शेयर, अगर किसी के पास 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए हो तो वो खुद ही रोज अपर सर्किट लगवाए इस शेयर में, है ना। करंट प्राइस की बात करेंगे, 10 रुपये 50 पैसे का। हाई कंपनी ने 12 रुपये 10 पैसे का लगाया, लो कंपनी ने 10 रुपये 50 पैसे का लगाया, तो कंपनी लो के पास है ये। बुक स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो बहुत सस्ती कंपनी है, 0.04 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 847 रुपये का है। अब लोग कहेंगे यार बुक वैल्यू तो 847 का है। और चीज़ें देखो, डिविडेंड देखोगे कंपनी का 1643% का तो कंपनी डिविडेंड ही देती है। वहाँ मेरे शेयर 1643% का साल में, सोच के देखो भाई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 38.50% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 28.70%। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। ठीक है। इसके साथ साथ जिस कंपनी की आज मैं बात कर रहा था, ये कंपनी 1969 में बनी, तपारिया टूल्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा था। अब लोग कहेंगे यार 1600% के ऊपर तो डिविडेंड आ रहा है, कल ही जाके ये शेयर मैं खरीद लूंगा। ऐसी बात नहीं है मेरे मित्रों, ये शेयर लोगों को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे पर मैं बताना चाहूँगा, ये शेयर लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि अपर सर्किट ही लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शेयर ट्रेड ही नहीं होता है। लेकिन साल में 1 या 2 बार ऐसा होता है जब ये शेयर ट्रेड होता है, जहाँ पर इसके यूनिट्स यानी कि जैसे आप वॉल्यूम बोलते हो, वॉल्यूम लाए जाते हैं 3 साढ़े 3 हज़ार के आसपास। तो आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा किसी भी साल, जिस दिन ये आया, अगर आपके हाथ में लॉटरी लगी तो डेफिनेटली आपको शेयर मिलेगा। ठीक है। तो आप नज़र रखना। अब मैं जिस नेक्स्ट कंपनी की आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसका मार्केट कैप देखिए 31,270 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 119 रुपये का। हाई कंपनी ने 128 का लगाया, लो कंपनी ने 82 का लगाया। स्टॉक का पीई 3.01 का है, जो कि सस्ती कंपनी है। एक चीज़ और अच्छी बात होती है कि जो कंपनियां डिविडेंड देती है ना, वो सस्ती बहुत होती है अपने पीयर कंपटीटर से। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 210 रुपये का है। बुक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे होती है। वो एक रीज़न है क्योंकि कंपनी जब डिविडेंड दे देती है ना, तो वो डिविडेंड इसके प्राइस से एडजस्ट हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बुक वैल्यू से हमेशा कंपनी नीचे ही मिलेगी, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो देखो 9.66% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी केवल डिविडेंड देती है आपको। ठीक है। हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये सारी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है इस कंपनी का 21.10%। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये कंपनी का फेस वैल्यू है, जो कि आने वाले समय में आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। तो देखो यही रीज़न है कि देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेकार है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, पर फिर भी यही रीज़न होता है कि ऐसी कंपनी आपको तभी लेनी चाहिए जब स्टॉक मार्केट में ना बिल्कुल त्राहिमाम कि अब तो स्टॉक मार्केट कभी उठेगा ही नहीं। तो जब इस तरीके की खबरें आने लगें तभी आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ के फायदे होते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्राइस में अप्रिसिएशन मिलता है, साथ ही साथ डिविडेंड भी कंपनी अनाउंस करती है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। जिस कंपनी की आज मैं बात कर रहा था, REC के नाम से मैं ये कंपनी चलती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स इन द कंप्लीट पावर। तो ये देखिए REC कंपनी की मैं बात कर रहा था। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। एक है कि ये भी होता है कि डिविडेंड सबसे ज़्यादा वही कंपनियां देंगी जो जहां पर ना सरकार का स्टेक ज़्यादा होगा, क्योंकि सरकार की एक इनकम डिविडेंड इनकम भी होती है। मार्केट कैप की बात करेंगे, 1,36,628 करोड़ का है जिस कंपनी की अभी मैं बात कर रहा हूँ। करंट प्राइस 222 रुपये का है। हाई कंपनी ने 263 का लगाया, लो कंपनी ने 165 का लगाया। स्टॉक का पी 4.66 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 91.50 का है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 9.13% का तो डिविडेंड दे देते हैं कंपनी का। और अच्छी चीज़ इस कंपनी के अंदर ये लग रही है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% से ऊपर है, जो कि अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है और आने वाले समय में आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया की मैं बात कर रहा था अभी, 8888
मार्केट कैप 8,888 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 44, वाह वाह 444, क्या बात है, 44 रुपये 40 पैसे का इसका करंट प्राइस है। हाई कंपनी ने 58 रुपये का लगाया, लो कंपनी ने 30 का लगाया। स्टॉक का पीई देखो 4.91 का है, बुक वैल्यू 72 का है। डिविडेंड देखो 7.88% का डिविडेंड ही आ जाता है यार। फिक्स डिपॉजिट भी इतना डिविडेंड नहीं देते हैं, पता है, काफ़ी सारी ऐसी बैंकें हैं जहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट पर भी जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना वो 6-6.5% के आसपास ही रह जाता है। पर फिलहाल इंटरेस्ट जिस तरीके से बढ़े हुए हैं वहाँ पर अभी फिलहाल पहुँच गया है 8% के आसपास। तो एफडी काफ़ी सारी कंपनियाँ दे रही हैं, प्राइवेट बैंकें देती हैं ज़्यादातर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो दोनों ही बेकार हैं, 9.16% एंड 12.4% रिस्पेक्टिवली। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये है। मैंने ये भी कहा था आपसे कि डिविडेंड आपको उम्मीद उसी कंपनी से मिलेगा जो कंपनियां सरकार का जहां ज़्यादा स्टेक रहता है। वो कंपनियां फंडामेंटली भी थोड़ी सी वीक हो सकती हैं पर इतनी ज़्यादा वीक नहीं होती हैं, ठीक है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी कि हडको की मैं अभी बात कर रहा था। अभी मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की। 1,01,554 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 273 का है। हाई कंपनी ने 441 का लगाया, लो 206 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 7.10 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 146 का है। देखिए, जो भी कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती है ना मेरे भाइयों, उन कंपनियों से प्राइस में एक्सपेक्टेशन मत रखना बिल्कुल भी, क्योंकि उन कंपनियों में ना डिविडेंड की वजह से ही लोग खरीदते हैं पर प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। और डिविडेंड की बात करेंगे 37.20% का ये कंपनियां डिविडेंड देती है, जो कि देख लो यार, क्या एक साल में 37% का डिविडेंड, धमाकेदार है भाई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, 20% से ऊपर है, बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये है, तो स्प्लिट का नो चांस। वेदांता लिमिटेड की मैं बात कर रहा था। वेदांता से रिलेटेड काफ़ी लोगों को भरोसा होगा इस कंपनी से रिलेटेड कि डिविडेंड इनकम अच्छी होती है, पर मेरे मित्रों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि डिविडेंड भी एक सर्टेन, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस होता है, डिविडेंड देने के भी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। तो अगर मैं उन रूल्स की बात करूँगा तो फिलहाल आने वाले समय में ये कंपनी हो सकता है डिविडेंड जो 37% का जो डिविडेंड यील्ड चल रहा है वो फिलहाल हो सकता है, जो ये नया हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है डिविडेंड कम आए। क्यों? क्योंकि अब डेट इक्विटी का जो रेशियो है वो कंपनी का बढ़ चुका है, तो कंपनी ये सुधारने की कोशिश करेगी कि डेट इक्विटी रेशियो को ठीक करा जाए। उसके लिए ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां पर जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है कि ये कंपनी हो सकता है आने वाले समय में डिविडेंड कम कर दे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये रहता ही है कि डिविडेंड कंपनी देती है तो चलो खरीद लेते हैं। कंपनी को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो 32,530 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 111 का है, हाई 136 का लगाया, लो 77 रुपये 10 पैसे का लगाया। स्टॉक का पीई देखो 6.42 का है, बुक वैल्यू 69 का है। डिविडेंड यील्ड देखो 13.30%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 37.10% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है 29.10%। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये कंपनी की फेस वैल्यू चल रही है। एनएमडीसी शेयर की बात कर रहा था। अब एक चीज़ डिविडेंड से रिलेटेड आपको और चीज़ पता होना चाहिए कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बड़ा डिविडेंड देती हैं और साल में केवल एक बार देती हैं डिविडेंड, ठीक है। तो हो सकता है आप ये देखे रहना कि हो सकता है इस कंपनी ने ना जनवरी फरवरी में भी कुछ कंपनियों ने डिविडेंड का ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो अब वो कंपनियां डिविडेंड नेक्स्ट ईयर ही लेके आएंगी, ठीक है। तो आप ऐसे मत करना कि कल ही जाके जंप कर गए तो पता लगा साल भर तक डिविडेंड ही नहीं आ रहा। 1,89,459 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे तो 151 रुपये का। हाई देखिए कंपनी ने 180 का लगाया, लो कंपनी ने 120 का लगाया। स्टॉक का पीई देखो 4.84 का है, बुक वैल्यू 222 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड देखो 7.14%। देखिए क्या ज़बरदस्त धमाकेदार डिविडेंड मिलता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल बात करूंगा बेकार है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा स्लाइटली ठीक है क्योंकि 20% से केवल 0.5% ही थोड़ा सा कम है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये है, तो आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और अभी मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात कही थी ना कि हो सकता है वो जनवरी फरवरी मार्च में कुछ कंपनियों ने ऑलरेडी डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो और कुछ कंपनियां क्या होती हैं साल में केवल एक ही बार डिविडेंड देती हैं। जैसे वेदांता की बात करेंगे तो साल में 4-5 बार डिविडेंड दे देती है। अब जैसे इस कंपनी की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये साल में केवल एक बार डिविडेंड देती है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिविडेंड ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो फिलहाल इस कंपनी को आप तभी लेना जब ये मार्केट में ना साल भर में कोई ऐसा मूवमेंट जरूर आएगा जब मार्केट में स्टॉक मार्केट में हर कोई डर रहा होगा कि स्टॉक मार्केट तो गया। बस वैसे ही टाइम पे कुछ ऐसी कंपनियां लेनी होती हैं ताकि आपको प्राइस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिले, साथ ही साथ डिविडेंड भी अच्छा मिले, तो 4-5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो आपका, ठीक है। पर फिर भी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता है किसी भी कंपनी में लेने के लिए। किसी भी कंपनी बाध्य नहीं है कि आपको डिविडेंड प्रोवाइड
प्रोवाइड ही करे कंपनी, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान रखना, रिस्क बहुत होता है। मार्केट कैप की बात करेंगे 1363 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 775 का है। हाई कंपनी ने लगाया 1175 का, लो 692 का। स्टॉक का पीई की बात करेंगे तो 5.69 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 445 का है। डिविडेंड की बात करेंगे यील्ड 13.60% का, अच्छा डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, दोनों ही 20% से ऊपर है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। आने वाले समय में आपको स्टॉक का स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की मैं अभी बात कर रहा था उसका नाम है स्टायरेनिक्स, ठीक है, परफॉर्मेंस मटेरियल लिमिटेड, अच्छी कंपनी है ये भी। अभी मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी भी धाकड़ कंपनी मानी जाती है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 41,542 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 157 का है। हाई कंपनी ने 171 का लगाया, लो 97.10 का लगाया। स्टॉक का पीई देखो 2.88 का है, काफ़ी सस्ती कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 290 रुपये का है। डिविडेंड की बात करेंगे तो 7.63% का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी से आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेकार है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, जो कि है 20% से ऊपर। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है। आने वाले समय में स्टॉक का स्प्लिट देखने को मिल सकता है। फिलहाल भारत सरकार को कोई विचार रही इस कंपनी का स्प्लिट किया जाए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी की मैं अभी बात कर रहा था। अभी मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ मार्केट कैप देखो 2,96,292 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,092 रुपये का है। हाई देखिए कंपनी का 1181 का लगाया, लो 876 का लगाया। स्टॉक का पीई देखो 20.50 का पीई है। और बुक वैल्यू की बात करेंगे 226 का है। डिविडेंड रेट देखो 4.40% का है। देखिए अभी तक मैंने जो भी कंपनियां लाई हैं उसका डिविडेंड 7% से ऊपर था। इसका डिविडेंड रेट 4.40% का है। साल में 4 बार, कम से कम 3 या 4 बार ये कंपनी भी डिविडेंड आपको देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की और इक्विटी दोनों ही ऊपर हैं। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये है। आने वाले समय में 1:1 का स्प्लिट देखने को मिल सकता है। HCL टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, यही रीज़न था इस कंपनी को मैंने डाला यहाँ पर कि कुछ कंपनियाँ फंडामेंटल्स के साथ साथ प्राइस में भी इंप्रूवमेंट आए, ये चीज़ भी मैंने इसको ध्यान रखा है। यही रीज़न है क्योंकि HCL टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आपको प्राइस में भी मूवमेंट अच्छा दिखता है, डिविडेंड भी कंपनी का अच्छा है। फिलहाल यार 4% के ऊपर यार सेविंग बैंक के आपको 2-2.5% ही मिलता है केवल। तो मेरे मित्रों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आप शेयर कर देना। काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंस का नॉलेज कम होता है, तो फाइनेंस का नॉलेज स्प्रेड कीजिए और पुण्य मिलता है इस चीज़ से। कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।